जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जनपद चमोली के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले उत्तराखंड जीके का ये 22वां वीडियो है और जनपद सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम पौड़ी जनपद को और रुद्रप्रयाग जनपद को जितने भी इन दोनों जनपदों के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बद्रीनाथ जनपद से रिलेटिव जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, महाभारत और पुराणों में बद्रीनाथ के लिए किन नामों का प्रयोग किया गया है? कि जो महाभारत और पुराणों में बद्रीनाथ के लिए मुक्तिभद्रा, योग सिद्धा, विशाला या ये सभी। तो याद रखना, महाभारत और पुराणों में बद्रीनाथ के लिए किन नामों का प्रयोग किया गया है? इन सभी नामों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और इसी के साथ साथ इन तीन नामों के अलावा बद्रीवन। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आप रियल में पढ़ने के हिसाब से देख रहे हो तो हाथ पे कॉपी और पेन ले लो, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जो उसके की पॉइंट होंगे उनको बताता जाऊंगा। बद्रीवन और नर नारायण आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। नर नारायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अर्जुन और विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के बद्रीनाथ को किन नामों से? मुक्तिभद्रा, योग सिद्धा, विशाला, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम और नर नारायण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर का भाग नहीं है। बद्रीनाथ जो मंदिर है उसका भाग कौन सा नहीं है? सिंहद्वार, गर्भगृह, मंडल या बद्रीवन। तो इनमें से कौन सा नहीं है? बद्रीनाथ मंदिर का भाग नहीं है। अगर इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर हो जाएगा 3 भागों में। कौन से? सिंहद्वार, गर्भगृह और मंडल, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा बद्रीनाथ में स्थित नहीं है? अच्छा, नहीं है। तो कौन सी गुफा नहीं है? राम गुफा, गरुड़ गुफा, स्कंद गुफा या नारद गुफा। तो इन चारों गुफाओं में से कौन सी गुफा बद्रीनाथ में नहीं है? वो नहीं है नारद गुफा। कौन सी गुफा नहीं है? नारद गुफा। दोस्तों, इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हो, राग मुश्क गुफा। राग मुश्क गुफा हमेशा के लिए याद रखना, जो राग मुश्क गुफा है। तो राग मुश्क गुफा में क्या हो गया? रा से राम गुफा, गौ से गरुड़ गुफा, मू से मुचकुंद गुफा। याद रखना, मुचकुंद गुफा, जो मुचकुंद गुफा है। स्कंद से स्कंद गुफा स्थित है। स्कंद से स्कंद गुफा स्थित है। ठीक है। तो यानी जो मोस्टली गुफाएं यहाँ पे ये 4 गुफाएं, राम गुफा, गरुड़ गुफा, स्कंद गुफा और मुचकुंद गुफा। यानी आपको शॉर्ट ट्रिक अगर चाहिए तो याद कर सकते हो, रागमुश्क गुफा। ठीक है। क्योंकि अगर यहीं पे नारद गुफा सारी के, क्योंकि जो नारद है शिला के रूप में है, तो यहाँ पे एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद रखना राग मुश्क गुफा, ये 4 गुफाएं हैं मोस्टली। अगला क्वेश्चन, चमोली का जनपद का गठन कब किया गया? 1955 में, 1960 में, 1957 में या 1962 में? तो जो चमोली का गठन किया गया वो किया गया 1960 में। कब किया गया? 1960 में। और याद रखना, जो चमोली जनपद है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद है। क्षेत्रफल में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है। कौन सा? चमोली। और चमोली को किस जनपद से अलग किया गया था? तो पौड़ी जनपद से अलग किया गया था। किस जनपद से अलग किया गया? पौड़ी जनपद से अलग किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर लो यार। लाइक करने में पैसे तो नहीं लग रहे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, पंच केदार में से कौन सा केदार चमोली में है? अच्छा, कौन सा केदार चमोली में है? केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ या मध्यमहेश्वर। तो कौन सा कौन सा पंच केदार में कौन सा केदार चमोली में है? वो है रुद्रनाथ। कौन सा है? रुद्रनाथ चमोली में स्थित है। याद रखना यहीं पे कि जो ये 3 केदार हैं, केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्यमहेश्वर, इनके बारे में हम पिछले वीडियो में जब हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस किया था वहाँ पे बात कर चुके हैं। यहाँ पे रुद्रनाथ के बारे में अगर हम जानें तो जो रुद्रनाथ है, रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? अगर पूछा जा सकता है कि किस पंच केदार में से किस केदार में शिव के रौद्रमुख की पूजा की जाती है, तो रुद्रनाथ में रौद्रमुख की पूजा की जाती है। ठीक है। और जो ये रुद्रनाथ है ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्म कमल के लिए पंच केदार में से कौन सा केदार प्रसिद्ध है? तो रुद्रनाथ ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और जो अगला 2 केदार चमोली में पाए जाते हैं, मिलते हैं, एक रुद्रनाथ और एक कल्पेश्वर। तो जो कल्पेश्वर है, कल्पेश्वर में केशव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? केशव की पूजा की जाती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, गणेश और व्यास गुफा कहाँ स्थित है? जो गणेश और व्यास गुफा है वो कहाँ पे स्थित है? जोशीमठ में, माणा में, कर्णप्रयाग में या पांडुकेश्वर में? तो जो गणेश और व्यास गुफा है वो कहाँ पे आपके माणा में स्थित है। और याद रखना जो माणा है, माणा को प्राचीन नाम क्या है? मणिभद्रपुरी। मणिभद्रपुरी पूछा जा सकता है कि मणिभद्रपुरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता था प्राचीन समय में? तो क्या है? माणा को मणिभद्रपुरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई? कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र 1970 में, 1972 में, 1973 में या 1992 में? तो जो कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई 1972 में हुई। कहाँ कब हुई? 1972 में। यहाँ पे एक काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन है कि जो कस्तूरी मृग, याद रखना कस्तूरी मृग संरक्षण, जो कस्तूरी मृग परियोजना है, कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत हुई थी 1970 में। और देश में जब कस्तूरी मृग, भारत में कस्तूरी मृग परियोजना की संरक्षण की शुरुआत हुई तो 1970 में केदारनाथ वन्यजीव विहार से हुई थी। कहाँ से हुई थी? केदारनाथ वन्यजीव विहार से हुई थी। ठीक है। और केदारनाथ वन्यजीव विहार से हुई थी। तो यहीं पे जो 1970 में ही, याद रखना, हंगुल परियोजना की शुरुआत भी हुई थी। हंगुल परियोजना, अभी अभी जिन लोगों ने पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर दिया है वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हंगुल कौन से राज्य का, हंगुल जो हिरन है कौन से राज्य में पाया जाता है? तो जो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जो ये हंगुल परियोजना है ये भी 1970 में शुरू हुई थी और हंगुल जम्मू कश्मीर का क्या है? राष्ट्रीय पशु भी है। और जो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर का, वहाँ हंगुलों को संरक्षित किया गया है, जिस तरीके से कस्तूरी मृग को उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव विहार में संरक्षित किया गया है। ठीक है। 1970 से, याद रखना, ये पे 1972 में शेर परियोजना लागू हुई थी, 1973 में बाघ परियोजना लागू हुई थी और 1992 में हाथी परियोजना लागू हुई थी। यहीं पे जो ये हाथी परियोजना था, ये क्वेश्चन भी अभी जो उत्तराखंड का पशुधन प्रसार अधिकारी वाला पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि हाथी परियोजना कब लागू हुई? तो आंसर था 1992 में हाथी परियोजना लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ कॉपी और पेन हाथ पे ले लो। मोस्टली उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, बाकी फालतू की पीआईटी नहीं कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन, पंच धाराओं में से कौन सी धारा चमोली जनपद में स्थित है? कौन सी धारा है? कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा या ये सभी? तो क्या है? ये सभी धाराएं क्या हैं? चमोली जनपद में स्थित हैं। और जो ये धाराएं हैं, इसके अलावा जो कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा के अलावा है उर्वशी और भृगु धारा भी क्या है? चमोली जनपद में स्थित है। कौन सी? उर्वशी और भृगु धारा। ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर जो पंच धाराएं चमोली में हैं वो हो गए कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा। ये 5 धाराएं क्या हैं? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ढोल संग्रहालय कहाँ स्थित है? जोशीमठ में, गैरसैंण में, कर्णप्रयाग में या गोपेश्वर में? तो जो आपका ढोल संग्रहालय है वो आपके कहाँ पे है? गैरसैंण में स्थित है। ठीक है। और अभी अभी गैरसैंण को क्या किया गया? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो पॉइंट जहाँ पे याद आएगा वहीं पे बताता रहूँगा, आगे पीछे होगा तो आप आगे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन जिसका आंसर जहाँ पे प्ले, जिसके की पॉइंट जिसके साथ रिलेटिव कर पाऊँगा वहीं पे बताता जाऊँगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा मंदिर कर्णप्रयाग में स्थित है? जलेश्वर महादेव मंदिर, चंडिका मंदिर, उमा देवी मंदिर या ये सभी? तो कर्णप्रयाग में क्या है? ये सभी मंदिर स्थित हैं। और यहाँ पे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि जो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग कौन सी नदियों के संगम पे स्थित है, क्योंकि इससे पहले मैं अलकनंदा नदी तंत्र के एक वीडियो के माध्यम से सारी की सारी नदियों को, उसके किनारे जितने भी शहर हैं, जितने भी जगह हैं, उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना कि कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ में स्थित कुंड है? सतपय कुंड, नारद कुंड, मानस कुंड या ये सभी? तो बद्रीनाथ में स्थित कुंड कौन कौन से हैं? ये सभी कुंड क्या हैं? बद्रीनाथ में स्थित हैं। सतपय कुंड, नारद कुंड, मानस कुंड और इसके साथ साथ 2 कुंड और हैं। एक है त्रिकोण कुंड और एक है तप्त कुंड। तो याद रखना, ये जो 5 कुंड बद्रीनाथ में हैं, सतपय कुंड, नारद कुंड, मानस कुंड, त्रिकोण कुंड और तप्त कुंड, ये 5 कुंड क्या हैं? बद्रीनाथ में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन बढ़िया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों को जरूर बताओ, नया चैनल है, आपके साथ की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन, हेमकुंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो हेमकुंड है, हेमकुंड को किस नाम से जाना जाता है? लोकपाल झील के नाम से, स्वर्ण झील के नाम से, दंड पुष्करिणी तीर्थ के नाम से या ये सभी? तो जो
हेमकुंड है, हेमकुंड को क्या जाना जाता है, इन सभी नामों से जाना जाता है। और ये क्या है, एक सिखों के पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्णप्रयाग में स्थित आदि बद्री मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? जो कर्णप्रयाग में आदि बद्री मंदिर है उसका निर्माण किस काल में हुआ? कत्यूरी काल में, कुनिंद काल में, गुप्त काल में या मौर्य काल में? तो याद रखना, जो कर्णप्रयाग में आदि बद्री, यहीं पे एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि आदि बद्री कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, कर्णप्रयाग में। और कर्णप्रयाग कहाँ है, चमोली में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गए। तो जो आदि बद्री का निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हो रखा है। अगला क्वेश्चन, भविष्य बद्री जोशीमठ के किस स्थान पर स्थित है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि भविष्य बद्री कहाँ स्थित है, तो जोशीमठ में स्थित है। अब जोशीमठ के किस स्थान पर स्थित है, इससे पहले ये क्वेश्चन उत्तराखंड के किसी न किसी एग्जाम में पहले आ रखा है कि तो जो भविष्य बद्री है जोशीमठ के किस स्थान पर स्थित है, अनीमठ में, सुबेन में, किसैन में या वैतरणी में? तो याद रखना, जो भविष्य बद्री है जोशीमठ के किस स्थान पर स्थित है, सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। भविष्य बद्री जोशीमठ के सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, वृद्ध बद्री या पहला बद्री, क्वेश्चन बन सकता है कि पहला बद्री कौन सा है, तो कौन सा है, वृद्ध बद्री ही पहला बद्री कहलाता है। किस स्थान पर स्थित है, यानी जोशी, ये भी कहाँ पे है, जोशीमठ के में स्थित है। जोशीमठ के किस स्थान पर स्थित है, अनीमठ में, सुबेन में, किसैन में या बैतरणी में? तो याद रखना, जो वृद्ध बद्री या पहला बद्री है वो जोशीमठ के अनीमठ नामक स्थान पर स्थित है। किस स्थान पर है, जोशीमठ के अनीमठ में स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पंच केदार में से पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध केदार है। जो पंच केदार में से पितृ तीर्थ के रूप में, किसके रूप में, पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, कौन सा है? कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ या मदमहेश्वर? तो जो पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है वो कौन सा है, रुद्रनाथ प्रसिद्ध है। कौन सी जगह प्रसिद्ध है, रुद्रनाथ प्रसिद्ध है। और याद रखना, रुद्रनाथ के समीप अगर पूछा जाए कि रुद्रनाथ के समीप कौन सी नदी बहती है, तो वैतरणी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, वैतरणी नदी बहती है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ रुद्रनाथ में किसकी पूजा की जाती है, रौद्र मुख की पूजा की जाती है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है, ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, योग ध्यान बद्री चमोली जनपद के किस स्थान पर स्थित है? जो योग ध्यान बद्री है, जोशीमठ में, माणा में, कर्णप्रयाग में या पांडुकेश्वर में? तो जो योग ध्यान बद्री है वो कहाँ पे आपके, पांडुकेश्वर में स्थित है। कहाँ पे है, पांडुकेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा व सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयाग है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले ही बना चुका हूँ, खैर अलकनंदा वाले वीडियो में, आपको अगर नहीं देखा है तो वहाँ पे जा कर के पहले देख लो। जो अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, ये गलत लिखा गया है, विष्णु प्रयाग, केशव प्रयाग, कर्ण प्रयाग या नंद प्रयाग? तो जो अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है वो कौन सा प्रयाग है, केशव प्रयाग है। और केशव प्रयाग अगर पूछा जाता है कि केशव प्रयाग कहाँ पे स्थित है, तो केशव प्रयाग आपके माणा में स्थित है। और माणा का प्राचीन नाम क्या था, मणिभद्रपुरी, मणिभद्रपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घंटाकर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है? जो घंटाकर्ण का मंदिर है, जोशीमठ में, माणा में, कर्णप्रयाग में या पांडुकेश्वर में? तो जो घंटाकर्ण का मंदिर है, घंटाकर्ण का मंदिर आपके कहाँ पे, जो घंटाकर्ण का मंदिर है वो कहाँ पे, आपके माणा में स्थित है। और याद रखना, यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले पूछा गया है 2 या 3 एग्जाम में, कि घंटाकर्ण मंदिर में कौन सा मेला लगता है या बामन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है? तो कौन सा मेला लगता है, बामन द्वादशी का मेला, बामन द्वादशी का मेला लगता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है घंटाकर्ण मंदिर में कौन सा मेला लगता है, तो बामन द्वादशी का मेला लगता है। और यह पूछा जाता है कि बामन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है, तो माणा में लगता है। और माणा में किस मंदिर में लगता है, घंटाकर्ण मंदिर में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेमकुंड समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? जो हेमकुंड है समुद्र तल से कितनी, 2286, 2134, 4529 या 3680 मीटर? देखो दोस्तों, देखो जो ये ऊंचाई है समुद्र तल से, इसके बारे में कल हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं रुद्रप्रयाग जनपद वाले वीडियो में। तो यहाँ पे जो हेमकुंड समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 4529 मीटर। कितना है, 4529 मीटर। अगर हम यहीं पे इनकी बात करें, 2286 मीटर, 2286 मीटर पर उस स्थित है कौन सा स्थान है, रुद्रनाथ। कौन सा पंच केदारों में से रुद्रनाथ स्थित है। जो 2134 मीटर पर है उस पे है कल्पेश्वर,
कल्पेश्वर स्थित है। ठीक है, कौन सा स्थान है? कल्पेश्वर। और जो 3680 मीटर की ऊंचाई पर है वो है तुंगनाथ। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो स्थान है, जो मंदिर है, वो कौन सा है? प्रयागों में, पंच केदारों में भी तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और जो सबसे निम्नतम ऊंचाई पर स्थित है वो है कल्पेश्वर। वो कौन सी जगह है? कल्पेश्वर स्थित है। ठीक है, कल्पेश्वर स्थित है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, 1980 में, 82 में, 1983 में या 1984 में? तो याद रखना, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है वो 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। फ्रैंक स्मिथ ने। ठीक है, फ्रैंक स्मिथ ने क्या की थी? फूलों की घाटी की खोज की थी। और जो फूलों की घाटी है वो किस पर्वत के मध्य स्थित है? अगर पूछा जाता है तो नर और गंध माधव पर्वत के मध्य स्थित है। गंध माधव पर्वत के मध्य स्थित है कौन? फूलों की घाटी। और एक क्वेश्चन इससे पहले किसी न किसी उत्तराखंड के एग्जाम में आ रखा है कि पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? तो याद रखना, जो पुष्पावती नदी है वो पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है? फूलों की घाटी से निकलती है। ठीक है, ये मोस्टली की पॉइंट है फूलों की घाटी से। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है, भारत का जो सर्वोच्च पर्वत है वो कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, पश्चिमी नंदा देवी या कामेत? तो याद रखना, जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो गॉडविन ऑस्टिन है। और जो पश्चिमी नंदा देवी है वो क्या है? उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है। उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है। और अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है तो कंचनजंगा क्या है? भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है। और अगर देखा जाए भारत का तो दूसरा है, और भारत में क्या है? प्रथम है। और कंचनजंगा कहाँ पे? आपके सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। और जो ये गॉडविन ऑस्टिन ये पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई? जो नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई वो कब की? 1980 में, 1982 में, 1983 में या 1984 में? तो जो नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना है वो 1982 में की गई। कब की गई? 1982 में की गई। याद रखना यहीं पे कि भारत में टोटल कितने हैं? 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने हैं? 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, इनमें से जो प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी वो की गई थी नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र की। नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र की। और जो दूसरा जैव आरक्षित क्षेत्र था वो था नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र था। इनमें से नीलगिरी क्या है? सबसे पुराना जैव आरक्षित या पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। और जो नंदा देवी है, नंदा देवी सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र है। और जो सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है वो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी क्या है? सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यहीं पे एक चीज़ बताना भूल गए कि जो नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र है उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। कब? 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। अगला क्वेश्चन, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग केंद्र की स्थापना कब की गई? जो कांचुला खर्क कस्तूरी मृग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1980 में, 82 में, 1983 में या 1984 में? तो जो कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना थी वो 1982 में की गई थी। कब की गई? 1982 में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? कल्याण सिंह रावत, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, राजेंद्र धर्षमाना या घनानंद खंडूड़ी? तो याद रखना, जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। इससे पहले हम गढ़वाल पेंटिंग को, जो उत्तराखंड चित्रकला है उसका जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ थे उसको उत्तराखंड चित्रकला वीडियो के नाम से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? चमोली में। चमोली में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? जो पेशावर कांड के टाइम पे जो गिरफ्तारी की थी अंग्रेजों ने, उनके खिलाफ फ्री में क्या की थी? उनकी पैरवी की थी। उनकी क्या की थी? पैरवी की थी। किसने? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। और मोलाराम, इनका सबसे बड़ा जो कार्य था, मोलाराम के चित्रों को क्या लाए? दुनिया के सामने लाए थे। किसके चित्रों को? मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाए थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि पेशावर कांड के नायक कौन था। ठीक है, पेशावर कांड का नायक कौन था? अगला क्वेश्चन, हिमालय
वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसने की थी? जो हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, राजेंद्र धस्माना ने या घनानंद खंडूड़ी ने? तो जो हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की थी वो की थी कल्याण सिंह रावत, या मैती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैती आंदोलन का जो नायक थे, मैती आंदोलन का सूत्रपात किया था वो किसने किया था? कल्याण सिंह रावत ने किया था। और हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना भी किसने की थी? कल्याण सिंह रावत, मैती ने की थी। और इनका एक मुख्य कार्य और है, वो है गढ़वाल की ओर चलो पद यात्रा जारी की थी। गढ़वाल की ओर चलो पद यात्रा किसने शुरू की थी? तो वो भी की थी कल्याण सिंह रावत मैती ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चमोली में स्थित है, चमोली में स्थित कौन सी जगह चमोली में स्थित है? हाथी पर्वत बिल्कुल चमोली में है, उर्गम घाटी चमोली में है, त्रिशूल पर्वत चमोली में है, ये सभी जगह कहाँ हैं? चमोली में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य जी ने पूर्णगिरि पीठ की स्थापना कहाँ की थी? जो शंकराचार्य जी ने पूर्णगिरि, जोशीमठ में, माणा में, कर्णप्रयाग में या पांडुकेश्वर में? तो शंकराचार्य जी ने पूर्णगिरि पीठ की स्थापना कहाँ पे की थी? जोशीमठ में की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी? जोशीमठ में की थी। अगला क्वेश्चन, वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसको पूरे ढंग से डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपके अलकनंदा नदी तंत्र वाले वीडियो में। तो जो वसुंधरा जलप्रपात है किस नदी पे स्थित है? वो है आपकी अलकनंदा नदी पे स्थित है। और कहाँ पे है? माणा में स्थित है। और माणा को मणिभद्रपुरी के नाम से भी जाना जाता है। घंटाकर्ण का मंदिर है, वामन द्वादशी का मेला लगता है, ये पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ की पूजा की जाती है। जो शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ की पूजा कहाँ पे की जाती है? जोशीमठ में, माणा में, कर्णप्रयाग में या पांडुकेश्वर में? तो शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ की पूजा कहाँ पे की जाती है? जोशीमठ में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओली रोपवे की शुरुआत कब की गई थी? जो ओली रोपवे की शुरुआत कब हुई? अक्टूबर 1993 में, अक्टूबर 1994 में, अक्टूबर 1991 में या अक्टूबर 1992 में? तो याद रखना, जो ओली रोपवे की शुरुआत की गई थी अक्टूबर 1993 में की गई थी। कब की गई थी? अक्टूबर 1993 में की गई थी। और याद रखना, ओली का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है अंजनी माता का मंदिर। क्या है? अंजनी माता का मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर के त्रिशूल से किसके नाम प्राप्त होते हैं? अशोक चल के, नागपति नाग के, ए और बी दोनों या अमर सिंह थापा? तो याद रखना, जो गोपेश्वर का त्रिशूल है उस गोपेश्वर के त्रिशूल से हमें किसके नाम प्राप्त होते हैं? अशोक चल और नागपति नाग दोनों के नाम प्राप्त होते हैं, अशोक चल और नागपति नाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चमोली में स्थित बुग्याल है, चमोली में स्थित कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित है? घासतोली, जलीसेरा, चौमासी या ये सभी? तो देखो दोस्तों, चमोली में क्या है? ये तीनों के तीनों बुग्याल कहाँ पे हैं? आपके चमोली में स्थित हैं। घासतोली, जलीसेरा, चौमासी, रत्नाकोण, ये मोस्टली बुग्याल कहाँ पे हैं? चमोली में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्लेशियर चमोली में नहीं है? धूनगिरी, हिपराबक्कम, भागीरथी या चौराबाड़ी? नहीं है, अच्छा नहीं है। तो कौन सा ग्लेशियर नहीं है? चौराबाड़ी ग्लेशियर क्या नहीं है? चमोली में स्थित नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों ग्लेशियर जो हैं, दूनगिरी, हिपराबक्कम और भागीरथी, वो क्या हैं? चमोली में स्थित है। और जो ये चौराबाड़ी है वो आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग। जो हमने रुद्रप्रयाग वाले वीडियो में MCQ को डिस्कस किया था वहाँ पे इसको बताया गया है कि जो जून के माह में 2013 में बाढ़ आई थी वो चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से आई थी। चौराबाड़ी ताल में ये गिर गया था जिससे वहाँ पर क्या आ गई? बाढ़ आ गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा ताल चमोली में स्थित नहीं है? काकभूषणी ताल, नरसिंह ताल, शुक ताल या गांधी सरोवर? तो क्या है? गांधी सरोवर क्या नहीं है? चमोली में स्थित नहीं है। गांधी सरोवर क्या नहीं है? चमोली में स्थित नहीं है। और जो ये गांधी सरोवर है, गांधी सरोवर कहाँ पे है? आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाता है कि किस ताल में गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था, तो गांधी सरोवर में या चौराबाड़ी ताल भी हो सकता है। चौराबाड़ी ताल में प्रवाहित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा मेला चमोली में नहीं लगता है? अच्छा, नहीं लगता है। हरियालीपुरा मेला, रम्माण उत्सव, काश्तकार मेला या जाख मेला? तो कौन सा मेला चमोली में नहीं लगता है? जाख मेला चमोली में नहीं लगता है, क्योंकि जाख मेला कहाँ पे लगता है? आपके रुद्रप्रयाग में लगता है। कहाँ पे लगता है? रुद्रप्रयाग में। हरियालीपुरा जो मेला है वो लगता है आपके नौटी में। कहाँ पे लगता है? नौटी में। नौटी कहाँ पे है? चमोली में स्थित है। जो रम्माण उत्सव है, याद रखना, रम्माण उत्सव को मुखोटा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मुखोटा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व की
जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, उत्तराखंड का रामायण उत्सव शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोपेश्वर में स्थित नहीं है। जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड हर्बल इंस्टीट्यूट गोपेश्वर में है। गोपीनाथ मंदिर बिल्कुल गोपेश्वर में स्थित है। घंटाकर्ण मंदिर मैं अभी आपको बता चुका हूँ कहाँ पे स्थित है, माणा में स्थित है। और जो घंटाकर्ण का मंदिर है वहीं पे क्या लगता है, बावन द्वादशी का मेला लगता है। बावन द्वादशी का मेला कहाँ पे लगता है, घंटाकर्ण मंदिर माणा में स्थित लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देवभूमि पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया। जो देवभूमि पत्र का प्रकाशन था वो कहाँ से किया, जोशीमठ से, नंदप्रयाग से, कर्णप्रयाग से या पांडुकेश्वर से। तो याद रखना, जो देवभूमि पत्र का प्रकाशन किया गया था वो आपके नंदप्रयाग से किया गया था। कहाँ से किया गया था, नंदप्रयाग से किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से 5.2 kg सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है। 5.2 kg सोने का मुकुट किस स्थान से, किमनी गांव से, मलारी गांव से, गोरखा उद्यान से या इनमें से कोई नहीं। तो जो 5.2 किलो सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मलारी गांव से प्राप्त हुआ है। मलारी गांव कहाँ पे है, चमोली में स्थित है। यहीं पे अगर हम किमनी गांव को देखें तो जो किमनी गांव है, किमनी गांव से सफ़ेद रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सफ़ेद रंग के शैलचित्र किस पुरातात्विक जगह से प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं आपके किमनी गांव से। ठीक है। मलारी गांव से 5.2 किलो सोने का मुकुट। और जो ये गोरखा उद्यान है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा तट पर। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं दे चुका हूँ आपको। इसको पूरे की पूरी इसके बारे में जो कुछ फैक्ट पॉइंट्स है वो अलकनंदा नदी तंत्र में बता चुका हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये इस अलकनंदा नदी तंत्र को इससे पहले के जो वीडियो हैं एक बार उनको जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, चमोली में बाढ़ कब आई थी। जो चमोली में बाढ़ आई थी वो कब आई थी, जुलाई 1970 में, जुलाई 1971 में, जुलाई 1972 में या जुलाई 1973 में। तो याद रखना, जो चमोली में बाढ़ आई थी जुलाई 1970 में आई थी, यानी 20 जुलाई को आई थी। 20 जुलाई 1970 को आई थी। और इसी के पश्चात जो चमोली जनपद का मुख्यालय था वो चमोली से गोपेश्वर ले जाया गया। गोपेश्वर ले जाए, क्योंकि वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि चमोली का मुख्यालय कहाँ है चमोली जनपद का, तो गोपेश्वर में स्थित है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा लगे मुझे ज़रूर बताना। और भी अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।